आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मौजूदा मुद्दतकार के दौरान बिजली के नरखों में मजीद कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की टंगमर्ग में एक तकरीब में अवाम को यकीन दहानी। बिजली के टैरिफ में इजाफे पर PDP रुकन असम्बली आगा सैयद मुंतजर मेहदी की बरहमी। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए हुकूमत, वालिदैन और असातिज़ा का बाहमी इश्तराक नागुज़ीर। SKICC श्रीनगर में तालीमी कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का खिताब। शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। 2 मुख्तलिफ मकामात से हैंड ग्रेनेड और असलहा जब्त, 6 अफराद गिरफ्तार। जम्मू में POJK के बेघर खानदानों का एहतजाज। मुआवजा और मालिकाना हुकूक समेत देरीना मसाइल के हल का किया पुरजोर मुतालबा। ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरगाह हजरत बल में तैयारियां मुकम्मल। चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शन रावी ने लिया इंतजामात का जायजा। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान मजीद मागरे के एजाज में तकरीब। इंजीनियर हिलाल अहमद शाह का खिलाड़ी को सरकारी मुलाजिमत देने का मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने टंगमर्ग के ऊसन मंगल में फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी का संग बुनियाद रखने के बाद किसान मेले से खिताब करते हुए अवाम को यकीन दिलाया कि उनकी मौजूदा मुद्दतकार के दौरान बिजली टैरिफ में मजीद कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हालिया बिजली टैरिफ में सारिफीन पर बोझ कम से कम रखने की कोशिश की गई है और हुकूमत अगले 3.5 वर्षों में अपने तमाम इंतखाबी वादे पूरे करेगी। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि नई मंडी के क़याम से मकामी बागबानों को मार्केटिंग की बेहतर सहूलियात मिलेंगी, जबकि साफ़ पानी, सड़कों और स्कूलों और अस्पतालों की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। टंगमर्ग डिग्री कॉलेज में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ के बच्चों, यहाँ के नौजवानों के हवाले किया। आज इस इलाके की एक बहुत बड़ी और पुरानी मांग जो है उसको पूरा करने का काम शुरू हो गया है। अक्सर बेशतर जम्मू कश्मीर के बाहर अगर लोगों से बात की जाए तो उनको लगता है कि कश्मीर में टूरिज्म के अलावा कुछ नहीं है। उनसे बात करें तो उनको लगता है हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो सिर्फ टूरिज्म है और टूरिज्म को छोड़ के जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के पास कुछ दिखाने के लिए है नहीं। जब मैं उनको समझाता हूं कि हमारी कमाई में टूरिज्म जहां पे है उससे कहीं गुना ज्यादा इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से भी कहीं गुना ज्यादा बागवानी, ज़राअत, मेवा, डेयरी, फ्रूट, ये सब चीजें तो हैरान हो जाते हैं। जाकिर और फारूक साहब ने कोशिश मेहनत की और लैंड अवेलेबल करवाई। डिपार्टमेंट ने इसे टेकअप करके आज हम इसकी फाउंडेशन रखते हैं। अगले कुछ सालों में इंशाअल्लाह इसको हम जदीद तरीन जो भी फैसिलिटी होती है फ्रूट मंडियों में इस मंडी को भी वैसे ही तर्ज पे हम लोग तैयार करेंगे। बडगाम से PDP के रुकने असम्बली आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए बिजली की कीमतों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने से कबल आवाम से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अब रिलीफ देने के बजाय महंगाई के सताए गरीब और मुतवस्सित तबके पर इजाफी माली बोझ डाला जा रहा है। देखिए, जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, ये हमें पता है कि 2024 के जनरल इलेक्शन में कैसे इस बिजली मसले को वेपनाइज किया गया, पॉलिटिसाइज किया गया, कैसे इसके नाम पर लोगों को वर्गलाया गया। और जो ही
इक़्तिदार पर बैठे इस जमात ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी उसी तबीयत का मुजाहरा किया कि इक़्तिदार पर बैठना है, कुर्सी पर बैठना और अपनी यू टर्न शुरू करने जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि बच्चों को मुस्तक़बिल संवारने की तमाम तर जिम्मेदारी तनहा असातिज़ा पर नहीं डाली जा सकती, बल्कि बदलती हुई दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक नई नस्ल को तैयार करने के लिए हुकूमत, वालिदैन और असातिज़ा का बाहमी इश्तराक नागुज़िर है। श्रीनगर के SKICC में जम्मू कश्मीर टीचर फोरम के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा एक रोज़ा तालीम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि असातिज़ा का किरदार बिलाशुबा कलीदी है, लेकिन सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर डालना नाइंसाफ़ी और तदरीसी पेशे पर गैर ज़रूरी दबाव का बायस होगा। आपका काम आसान बनाने के बजाय हम आप पे और जिम्मेदारियां ठोकते हैं। 15 अगस्त का फंक्शन होता है, 26 जनवरी का फंक्शन होता है, तो सबसे पहले हम आपको कहते हैं बच्चों को तैयार करो और कल्चरल प्रोग्राम कराओ, मार्च पास कराओ। चलिए, इंटरनेशनल योगा डे होता है, उससे पहले कि हम आ जाएं, हम आप लोगों को वेन्यू पे लाके कहते हैं अब आप लोग योगा करो क्योंकि हमने फंक्शन बनाना है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर तालीम सैयद सकीना इत्तू ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में शोबे तालीम में इनकलाबी इस्लाहात लाई जा रही हैं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि निसाब में AI जैसे जदीद मज़ामीन शामिल किए जा रहे हैं, जिससे देही इलाकों के तलबा की जदीद तालीम की जानिब दिलचस्पी बढ़ेगी। सीनियर लेक्चरर्स की तरक्की के मामले पर वजाहत देते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि प्रमोशन का तमाम अमल मौजूदा बिजनेस रूल्स के तहत ही किया जा रहा है। कॉलेजेस थे वो उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो इनकम्प्लीट था, लेकिन इस सरकार के दौरान ऑनरेबल उमर साहब की सरबराही में आप देखें, अगर आप चेक करेंगे 2 बरसों में कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जो आज बिल्कुल इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे मेन है कि जब आप कंफर्टेबल होगे तभी बच्चा जो है वो आगे बढ़ पाएगा। शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 6 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक पदभावन में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद से 2 हैंड ग्रेनेड और मुबैना तंजीमी पोस्टर्स, जबकि नरवानी इमाम साहब में मजीद 3 अफराद से 1 हैंड ग्रेनेड, AK-47 के 2 मैगजीन, 4 मोबाइल फ़ोन और मुबैना हिज़्बुल मुजाहिदीन के पोस्टर्स बरामद हुए। पुलिस ने तमाम अफराद को हिरासत में लेकर तहक़ीक़ात शुरू कर दी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चूँकि मरकज़ी और सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हज़रत बल में मुनक़्क़िद होगी, इसलिए वहाँ सफाई सुथराई के इंतज़ामात शद्दमत से जारी हैं। आज दरगाह में शब ख़्वानी का अहतमाम होगा, जिसमें दुरूद व अस्कार की महफ़िल सजेंगी, खुसूसी दुआएँ मांगी जाएंगी। दरिस्ना जम्मू कश्मीर वक्फ़ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने दरगाह का दौरा करके इंतज़ामात का जायज़ा लिया। हम लोगों से आपसे ज़रिए अपील करना चाहेंगे वो आज आएँ, शब खानी में यहाँ पे शामिल हो जाएं और कल और परसों यहाँ पे ज़ियारत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुक़द्दस से सारे मुअज़्ज़ज़ जो हमारे लोग होंगे वो मुनव्वर होंगे उस नूर से, तो और हम पे रहमतें बरसेंगी, क्योंकि इसी दिन हमारा ईद मिलाद है। आज इस दिन के लिए, इस शब के लिए सारी उम्मत रात भर शब खानी करेगी और हम यही ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर ज़िला पुंछ में मुनक़्क़िद होने वाले मरकज़ी जुलूस और दीनी तक़रीबात के हवाले से उलमा इकराम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती फ़ारूक हुसैन मिसबाही ने उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की और बताया कि 12 रबीउल अव्वल को सुबह 9 बजे मरकज़ी जामा मस्जिद में प्रोग्राम शुरू होगा। 12 रबीउल अव्वल है, तमाम हज़रात को ईद मिलादुन्नबी की दिल की गहराइयों से मुबारक हो। और इंशाअल्लाह ताला कल का जो हमारा प्रोग्राम है ठीक 9 बजे मरकज़ी जामा मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह तिलावत कुरान होगी, उसके बाद नाते पाक होगी और उलमा इकराम के बयान शुरू हो जाएंगे। हमारा प्रोग्राम 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक मरकज़ी जामा मस्जिद पुंछ के अंदर चलेगा और फिर 1 बजे के बाद हम नमाज ज़ोहर अदा करेंगे और ठीक 1:15 और 1:30 के दरमियान हमारा जो है वो यहाँ से जुलूस रवाना हो जाएगा और लगभग 3:30-4 बजे तक जो हमारा जुलूस है वो मरकज़ी ईदगाह के अंदर पहुँचेगा। वहाँ 1 घंटे का प्रोग्राम होगा। लेह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने लद्दाख में हाई कोर्ट बेंच कायम करने के मरकजी हुकूमत के फैसले का पुरजोश खैर मकदम करते हुए इसे खित्ते के कानूनी निज़ाम के लिए तारीखी संग मील करार दिया। बार एसोसिएशन ने इस देरीना मुतालबे को
پورا کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس اقدام سے عوام کو مقدمات کے سلسلے میں بیرونی ریاستوں کے چکر اور اخراجات سے نجات ملے گی، جبکہ مقامی نوجوان وکلاء کو پیشہ ورانہ ترقی کے بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ اور بہت سارے ایسے پبلک ہیں جن کا کیسز چلنا چاہیے تھا مگر وہ کنسٹنٹ آف منی اور ٹائم کی وجہ سے وہ کر نہیں پائے، تو وہ کیسز بھی وہ کر سکتے ہیں لے میں، اور کیونکہ جسٹس ایٹ فٹ سٹیپ ڈور سٹیپ ہونے کی وجہ سے بہت کچھ لداخ کے پبلک کے لیے ممکن ہے۔ ہائی کورٹ محکمہ فوڈ اینڈ سپلائی راجوری نے پولیس ٹیم کے ہمراہ عید میلاد النبی کے موقع پر شہر کے مختلف بازاروں میں ایک خصوصی مارکیٹ چیکنگ مہم چلائی۔ اس مشترکہ کارروائی کے دوران تاجروں اور دکانداروں کے یہاں اشیاء کی قیمتوں، معیار، خوراک اور صفائی ستھرائی کے اصولوں کی باریک بینی سے تفتیش کی گئی۔ حکام نے دکانداروں کو مقررہ نرخ ناموں پر عمل کرنے کی سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے خبردار کیا کہ گراں فروشی اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شری بابا بڈھا امرناتھ یاترا 2026 کی 8ویں اور آخری کھیپ 2500 سے زیادہ زائرین کے ساتھ سخت سیکیورٹی کے درمیان اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ پیر پنچال کے گیٹ وے سندربنی پہنچنے پر مقامی باشندوں اور سابق فوجیوں نے یاتریوں کا پرتپاک استقبال کیا، جہاں عقیدت مندوں نے مذہبی جوش و جذبے اور حب الوطنی کے نعروں کے ساتھ رقص کیا۔ مختلف ریاستوں سے آئے زائرین نے مقامی انتظامیہ اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مقدس یاترا کو سال بھر جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میری طرف سے جہاں کی جتنی بھی وشو ہندو پریشد کی ٹیم ہے، جہاں ہماری جو بھی جہاں اس پہ ٹیم لگی ہوئی ہے، سب کو میں دھنیہ واد کرتا ہوں۔ اور جو میری اپنی ایکس مین یونین کی میرے بھائی جو ہے، انہوں نے کندھے سے کندھا ملا کے جو کام کیا ہے۔ پی ڈی پی کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ شیخ ناصر نے منصف ٹی وی سے بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس حکومت پر عوام سے دھوکہ دہی کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے 2 سال بعد بھی 200 یونٹ مفت بجلی کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے برعکس صارفین پر بجلی کے بھاری بلوں اور بڑھے ہوئے نرخوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور ہم روز اول سے جب سے یہ نیشنل کانفرنس سطح میں آئی، ہم روز اول سے بات کہتے آئے تھے کہ ان کی کتھنی اور کرنی میں بہت انتر ہے۔ نیشنل کانفرنس کے قول و فعل میں بہت تضاد ہے۔ چناؤ سے پہلے جو بھی وعدے کیے گئے تھے ان کے برعکس ہو رہا ہے۔ چناؤ سے پہلے نیشنل کانفرنس نے کہا تھا کہ 200 یونٹ مفت بجلی دی جائے گی، اور اب بجلی کے کرائے میں اضافہ کیا گیا، لہٰذا یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا۔ پی ڈی پی نے آج تک جو پی ڈی پی کا موقف ہے، پی ڈی پی کا جو مینیفیسٹو ہے، ہم وہی وعدے لوگوں سے کرتے ہیں جو وعدے ہم پورے کرتے ہیں۔ پی ڈی پی ڈی ایچ پورہ نے بجلی کے کرائے میں اضافے کے خلاف ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں نیشنل کانفرنس حکومت پر 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے کے انتخابی وعدے سے مکرنے کا الزام لگایا۔ مظاہرین نے غریب عوام پر مالی بوجھ بڑھانے کی سخت مذمت کرتے ہوئے حکومت سے اس اضافے کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ پروٹیسٹ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ جب یہاں کے لوگوں نے ووٹ دے دیا عمر سرکار کو، لیکن اس کے بدلے آج انہوں نے 7% اضافہ لوگوں کے اوپر بڑا بوجھ ڈال دیا۔ جو بھی وعدہ اس نے کیا ہے وہ سارے کا سارا جھوٹ نکلا ہے، اس لیے آج پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے بے گھر لوگوں نے جموں میں احتجاج کیا، معاوضہ، زرعی اراضی اور بحالی سے متعلق دیرینہ مسائل کے حل کا مطالبہ کیا۔ فرنٹ کے صدر کیپٹن ریٹائرڈ یدھویر سنگھ چپ کی قیادت میں مظاہرین مہاراجہ ہری سنگھ پارک میں جمع ہوئے اور 1971 کے غیر کیمپ بے گھر خاندانوں کے لیے 30 لاکھ روپے فی خاندان کے مکمل معاوضے کے پیکج اور پلاٹ اور زمین کے مالکانہ حقوق کے نفاذ کا مطالبہ کیا۔ فرنٹ نے جموں کشمیر اور مرکزی حکومت پر زور دیا کہ ان کے مطالبات پر فوری کارروائی کرے۔ ہم گورنمنٹ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو ساڑھے جو بھی بیلنس ہے وہ جلدی سے جلدی ملے، اور جو 5.5 کچھ لوگوں کو نہیں ملا ہے ان کو 5.5 بھی ملنا چاہیے۔ جو فائلیں تحصیلوں میں پڑی ہیں وہ پاس ہونی چاہیے۔ جو برفانی اور دشوار گزار علاقوں میں مردم شماری کے دوسرے مرحلے کے سلسلے میں انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے، جس کے تحت اے ڈی سی ترال ساجد یحییٰ نقاش نے مجھامات ترال میں اس مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ خطے کے تمام اہل گھرانوں کا احاطہ کرنے اور اعداد و شمار کی 100% درستگی کو یقینی بنانے کے لیے شروع کی گئی اس تقریب میں اساتذہ، طلباء اور مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر اے ڈی سی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مردم شماری کے لیے متعین عملے کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور انہیں درست معلومات فراہم کریں۔
प्रोग्राम आज यहाँ पे हुआ, इससे पहले आपने देखा कि सारे इन्यूमरेटर जो हमारे हैं उनको पूरी तरह से 4 दिन की 3 दिन की ट्रेनिंग हुई, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हुई। उस ट्रेनिंग का ये लाभ था कि आप उसके बाद इनको बाज़ाब्ता तौर अपने इलाकों में जाना है। और यूटी लद्दाख के महकमे जेल खानाजात की जानब से जेलों में कैदियों के लिए 1 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से तामीर शुदा नए डाइनिंग हॉल, स्टोर और किचन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। इन जदीद और बुनियादी सहूलियात का इफ्तिताह डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजनर्स आनंद जैन ने किया है। हुकाम के मुताबिक इस अहम इक़दाम का बुनियादी मकसद जेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और कैदियों को साफ़ सुथरा, बेहतर और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक माहौल फराहम करना है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कैंपस सांको करगिल के तलबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉलेज के बुनियादी ढांचे और तालीमी मसाइल को उजागर करते हुए यूटी लद्दाख इंतजामिया से फौरी मदाखलत का मुतालबा किया। तलबा नुमाइंदगान ने सांको कैंपस को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार और बाकायदा डिग्री कॉलेज का दर्जा देने के साथ साथ दूर दराज इलाकों से आने वाले तलबा के लिए खुसूसी बस ट्रांसपोर्ट फराहम करने का मुतालबा किया। तलबा बरादरी ने LHDC करगिल से अपील की है कि उनकी तालीमी शेड्यूल को मुतासर होने से बचाने के लिए इन देरना मुतालबात को तरजीही बुनियाद पर हल किया जाए। अंजानी ठाकुर बलदेव सिंह की बरसी के मौके पर कठुआ के PRO दफ्तर में एक ताज़ियती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनों और मकामी लोगों ने उन्हें अकीदत का नजराना पेश किया। इस मौके पर साबिक वज़ीर राजीव जसरोटिया ने उनकी समाजी व इलाकाई खिदमात को सराहते हुए कहा कि अंजहानी के नज़रियात और कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए हमेशा मशअल-ए-राह रहेंगी। कठुआ के तमाम मेरे बुजुर्ग, ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने स्वर्गीय ठाकुर बलदेव सिंह जी के साथ काम किया, संघर्ष किया, और ऐसे परिवार जिन्होंने अपना बलिदान भी दिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी किसान मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी अरशद भट्ट ने पगरपुरा का कारपुरा और चरारीपुरा देहातों को ज़िला पुलवामा में शामिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने ये मुतालबा कंगन पुलवामा में मुनक्कदा बीजेपी कन्वेंशन के दौरान उठाया। इस मौके पर बीजेपी लीडर अशोक कौल ने भी कंगन पुलवामा का दौरा के दौरान राजपुरा असेंबली हल्के में पार्टी की तंजीमी सूरत हाल, तंजीमी ढांचा और ज़मीनी सतह पर पार्टी की सरगर्मियों का जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी स्टेटहुड के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी है जो उसकी एजेंसीज जो है, जो उनके उसके लोग है, सरकार है, वो ये तय करेगी कि अप्रोप्रिएट टाइम कब है। अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिकेटर मजीद मागरे को भारत की दिव्यांग क्रिकेट टीम की कप्तानी करने पर साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल इंजीनियर हिलाल अहमद शाह ने खुसूसी एजाज़ से नवाजा है। मजीद मागरे ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज़ में भारतीय टीम की क़यादत की, जहां टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 3 मैचों में कामयाबी हासिल की। इंजीनियर हिलाल शाह ने कप्तान को कौमी हीरो करार देते हुए मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर खेल से अपील की है कि उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें बावक़ार सरकारी मुलाजमत फ़राहम की जाए। रूट्स IAS अकेडमी के ज़ेर-ए-एहतमाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल में सिविल सर्विस और दीगर मसाबक़ती इम्तहानात की तैयारी के हवाले से एक ओपन सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस रहनुमाई सेमिनार में DYSP हेडक्वार्टर डॉक्टर इरफान, DYSP संजीव और DFO गांधरबल समेत कई मुक़्तदर सिविल सर्वेंट और माहिर असातिज़ा ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने इम्तहानात के ख्वाहिशमंद तलबा को दुरुस्त हिकमत अमली, वक्त की पाबंदी और मुस्तकिल मिजाजी का दर्स दिया। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डूरू में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग और शानदार एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वालिदैन और तलबा असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर स्कूल और वालिदैन के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। स्कूल के प्रिंसिपल तारिक हुसैन शेख ने मीडिया से बात की। जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और दायरे अदब दिलना के ज़ेर-ए-एहतमाम डिग्री कॉलेज सोपोर में वादी के नामवर अदीब, शायर, मुहक़्क़िक़, नक़्क़ाद, तर्जुमाकार और माहिर तालीम निशात अंसारी की 26वीं बरसी के मौके पर एक पुरवक़ार और यादगार सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। इस यादगार तकरीब का बुनियादी मकसद
निशात अंसारी की हमाजियत इल्मी व अदबी शख्सियत को खराज पेश करना था और नई नस्ल को इनके ग्रांकदर कारनामों से रूशनास कराना था। तकरीब के पहले सेशन में शाहिद दलनवी ने कलीदी खुतबा पेश किया, जबकि डॉक्टर शौकत शान ने मरहूम की तहकीकी, तनकीदी और तर्जुमानिगारी की खिदमात पर एक मुफस्सल मकाला पढ़ा। दूसरे सेशन में शब्बीर अहमद शब्बीर की सदारत में एक शानदार महफिल मुशारा मुनक्किद हुआ, जिसमें वादी के मुक़्तदर शुअरा ने अपना कलाम पेश किया। तकरीब में मौजूद नामवर उदबा, दानिशवरों और तलबा ने निशात अंसारी की इल्मी मीरास को महफूज रखने और ऐसी अदबी तकरीबात का सिलसिला मुस्तकिल में भी जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। निशात अंसारी साहब बचपन से ही साज शख्सियत रहे हैं। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उन अदबी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, स्पेशली अदबी मरकज़ जो कमराज है, जो अम्ब्रेला अदबी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर की, जिसमें तकरीबन 30 यूनिट्स काम कर रहे हैं, उनकी है। जेके डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।